हम सभी का खुश रहना जीवन का एक उद्देश्य होता है, परंतु जैसे जैसे अपने दाम्पत्य जीवन में हम आगे बढ़ते रहते हैं तो दोस्तों छोटी मोटी नोक झोंक चलती ही रहती हैं, छोटी मोटी बातें हो ही जाती हैं, जिनकी वजह से हमारा दाम्पत्य जीवन चिंताग्रस्त होकर रह जाता है और हम खुशी जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप एक अच्छी पत्नी बनकर रहना चाहती हैं? क्या आप अपने पति को महान व्यक्ति महसूस कराना चाहती हैं? क्या आप अपने पति को खुश रखना चाहती हैं, या आप अपने पति की चिंता और दबाव को कम करना चाहती हैं? इसलिए इस वीडियो संदेश में हम बात करते हैं कि हम किस तरह एक अच्छी पत्नी बनकर, ना केवल अच्छी पत्नी बनकर, बल्कि हम कभी कभी मदर टेरेसा के रूप में भी अपने पति के लिए काम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा, hypnotherapist and NLP certified trainer. वेलकम टू शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे एक अच्छी पत्नी बनकर रहा जाए। निश्चित रूप से आप अपने पति की चिंता और दबाव कम करने में उनकी सहायता कर सकती हैं। एक ही रात में नहीं, ना ही 3 महीने में और ना ही 1 साल में। इसके लिए बड़ी धीमी प्रोसेस अपनानी पड़ती है, बड़ी धीमी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। जैसे कछुआ खरगोश से धीमा अवश्य हो सकता है, लेकिन दौड़ वही जीतता है। याद रखें, रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली किसी तरह के क्विक फिक्स यानी कि जल्दी से जोड़ने वाले कोई मिक्सचर नहीं मिलते। इसलिए इस बात की खोज कीजिए, इस बात पर ध्यान रखिए कि आपके पति को ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं और आपके पति चिंताग्रस्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। इस स्थिति में वे प्याज की तरह बन जाते हैं फ्रेंड्स, और इसके लिए आपको छिलके उतारने ही पड़ेंगे। जिस तरह से प्याज के ऊपर से छिलका उतारना पड़ता है, पता चलता है कि इसके अंदर क्लीन अनियन है, ठीक उसी तरह से आपको भी यही करना होगा। यानी एक एक करके उनकी प्रारंभिक प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समस्या की जड़ में जाइए, रूट कॉज को जानने की कोशिश कीजिए। हमारी समस्या कहां से शुरू हो रही है और क्यों हो रही है, आपको यह जानना होगा। क्योंकि हम प्रॉब्लम्स के अगर रूट कॉज को जान जाते हैं तो समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। और यह मत भूलिए कि शेर को भी मक्खियों और मच्छरों से बचाना पड़ता है। फ्रेंड्स, उनके मन में मूर्खतापूर्ण संदेह, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई आशंकाएं घर बना सकती हैं। निश्चित है कि इंसान है, उनके दिमाग में भी कुछ गलतफहमियां आ ही जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि आप उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए पूरा टाइम दें। आप उनके दोस्त बन जाएं, आप उनके हर चीज में साझीदार हो जाएं। आप उनके पास्ट को भी जानने की कोशिश करें, वर्तमान को भी और फ्यूचर को भी। आप एक अच्छी सलाहकार बन जाएं ताकि आपके हस्बैंड आपके साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सके और आप उनको जान सकें। एक बार जब आप ये समझ जाती हैं ना, तो आपको 90% सक्सेस मिल जाती है। होता क्या है, अक्सर आप उनके व्यवसाय में, नौकरी में, बिजनेस में और उनकी जो अन्य गतिविधियां होती हैं, उनकी असफलताओं के बारे में, उनके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में खोज कर रही होती हैं। ये बड़ी सिल्ली बातें होती हैं, बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें हो जाती हैं फ्रेंड्स। रिजल्ट क्या निकलता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। कहा भी गया है कि इफ इट इज गुड लेट इट बी मोर। नियति भी कहती है कि जो बात आप बार बार रिपीट करते हैं, बार बार जिस बात का रिपीटिशन होता है, बार बार जिन शब्दों को आप मुंह से बोलते हैं, उन्हीं का मल्टीपल होकर आपको मिल जाता है। मींस आप अपने हस्बैंड की बार बार कमियों को, उनकी असफलताओं के बारे में बखान करोगी, खोज करोगी,
तो उनका मल्टीपल ही आपको मिलेगा बदले में। इसलिए याद रखें कि आपको करना क्या है। एक समाधान है और बहुत ही आसान समाधान है कि आप धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता और बार बार सार्थक दिशा की तरफ उनको प्रेरित कीजिए, इंस्पायर कीजिए, उनके माइंड के स्टेट को बदल दीजिए, ताकि वो आपको अपना एक फ्रेंड समझकर अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करें। बस इतना ही तो करना है आपको। सारी प्रॉब्लम्स का समाधान आपके सामने है, यही इसका समाधान है। बस याद रखें, कहावती खरगोश नहीं बल्कि कछुआ बनिए। धन्यवाद।